हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आप अभी दे रहे, ये सुबह भी बात किए थे शायद हमने। हाँ, हाँ क्या? आपके हस्बैंड से किए थे। अभी एनिमा चल रहा है ना अभी? हाँ बच्चा 2 साल का है ना ये? हाँ सर, 1.5 साल हो गए पूरे, और भी 2 साल हो जाएंगे अभी। अच्छा, तो अभी एनिमा चल रहा है। हाँ, तो अभी कैसा है उसका? अभी रिस्पॉन्स अच्छा है सर वो। कितने परसेंट आपको बेनिफिट लगा? 10% सर। पहले दस? ही तो सरस रहता था, लेकिन अभी ऐसा एक साइड होता है सर, हैं? पलटी मारने का प्रयत्न करता है। हाँ, यही तो बात है ना, एनिमा का बेनिफिट ही यही है। ये जो हाँ क्या? एनिमा है ना बहन जी, आप लंबे समय तक ले लो, लेकिन एक चीज ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ एनिमा लेते हुए मुझे आपने हर 7 दिन में एक बार मुझे मैसेज करना है। क्या जी हाँ हुआ, सर। कैसे हुआ, किस तरह से हो रहा है, किस तरह से कर रहे हैं, मुझे भी मालूम पड़नी चाहिए ना। देखो, हाँ दरअसल हाँ जो एनिमा जो है ना, वो 5 साल से नीचे के बच्चों को देने के लिए मना किया गया है। हाँ क्या? चूंकि ये बहुत ज्यादा इसकी जो स्थिति बहुत ज्यादा खराब, एक शरीर में एक क्षयजन्य संप्राप्ति है। तो जब से हाँ आपने एनिमा देना शुरू किया, उसके बाद देखो कितना अच्छा इसको बेनिफिट नजर आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, अभी उंगली वगैरह ऐसा मुंह में डालता है। हाँ, एक जगह पे नहीं रहता, इधर उधर घूमता है, लेकिन पलटी नहीं मारता, लेकिन प्रयत्न कर रहा है, वो हाँ, कोशिश कर कर रहा रहा है है ना, पलटी क्योंकि मारने देखो ऐसा अभी 15 ही तो दिन हो रहा है ना, अभी ज्यादा तो नहीं की। होगा। हाँ सर। हाँ ये सर। जो चीज है आपने कम से कम 3 महीने तक करना है, 3 4 या 1 साल तक कर लो। हो क्या? ये आप करते रहो, करते रहो, आपका बच्चा ना बिल्कुल दूसरे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना वैसे ही हो जाएगा। हाँ क्योंकि सर। एनिमा लेने से शरीर में एक तरह का नया, शरीर में ना नए चीजों का उत्पादन होता है। मांस जो धातु लेवल जो स्थिति जो कमजोरी हुई है उसको वो ठीक करता है, ठीक है ना। हाँ हाँ। तो मैं आपके जो ये जो ऑडियो है मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं एनिमा लेने से डरते हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, 2 साल का छोटा सा बच्चा को एनिमा 15 दिन ही दिया गया और उसका रिस्पॉन्स अच्छा दिखाई दे रहा है। अच्छा दिखाई हाँ दे रहा है सर। ना? अच्छा है सर। हाँ, कहाँ से हो आप, कौन से स्टेट से? हम महाराष्ट्र से हैं। क्या प्रॉब्लम था बच्चे को? बच्चे का ब्रेन काम नहीं करता था, मेमोरी नहीं क्या, जी। और देखता भी नहीं था, अच्छे से पहचानता भी नहीं था, और पूरा लूज था वो, उसके शरीर में एक भी ताकत नहीं थी। जी, उसके वजह से इसको फिट आते रहते थे, है ना? हाँ, फिट आते थे, लेकिन अभी फिट भी आना कम हो गए सर। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बस हाँ, देखो, इसका प्रतिफल क्या है कि मैंने आपको चीजें सिखाया, आपने चीजों को सीखा, उसके बाद आपने कभी भी ये नहीं समझा और ये चीजें सोचने का आपने कभी प्रयास नहीं किया, पता नहीं कैसा डॉक्टर, कैसा वैद्य खुद से नहीं करने के लिए बोलता हूँ, हम ही सब कुछ कराता है क्या करके, आप लोगों ने कभी सवाल नहीं किया। आपने वही काम किया जो मैंने आपको समझाया। मैंने आपको कहा कि आप लोगों ने इस बच्चे को ठीक करना है या नहीं, मैंने यही कहा था ना आपको। हाँ अगर सर। ठीक करना है तो कुछ चीजें हम करेंगे और कुछ चीजें हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि आप देखो कितने दूर हो, मैं तो आपके पास आ नहीं सकता ना, आप मेरे पास बच्चे को रख सकते हो। तो नहीं। तो सीखना, आपने आपने सीखा और बेनिफिट आपको लग रहा है ना? हाँ सर। हाँ, तो मेरे अब मैं इसको मैं यूट्यूब में डालूंगा। आप जैसे ऐसे बहुत सारे पेशेंट है, हाँ आयुर्वेदिक सर। प्रोसेस से ठीक होता है। दरअसल क्या है ना कि ये जो एनिमा है, मैंने सिर्फ 2 साल का आपका बच्चा है, तो बहुत हाँ सारे सर। लोग तो कहते हैं कि हम, वैसे भी आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 5 साल से नीचे थोड़ा सा सावधानी से करना है ना। हाँ हाँ। तो लेकिन देखो, रिस्पॉन्स इसको भी मिल रहा है, इसका मतलब है कि हम एनिमा अब सावधानी पूर्वक अगर हम देंगे तो हर किसी को बेनिफिट होता है। जो बड़े 5 साल से ऊपर है उनको देखो कितना क्विकली बेनिफिट मिलेगा। अब जो 2 साल के बच्चे को ही मिल रहा है, तो है ना। हाँ सर। तो आपने किस अभी तरह से एनिमा क्या क्या डालते थे, कैसे कैसे करते थे, एक बार आप मेरे, अब क्योंकि ये मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब में, तो आप इस तरह से आप जरा पढ़ाइए, अब हमारे जो यूट्यूबर्स है उनको एक बार समझाइए कि किस तरह से आपने इसको बनाना है, कैसे बनाया आपने। ये नीमा यानी वो जो खीर बोले थे, वो क्या सर? जी, आप किस तरह से उसको बनाते थे, आप बताइए। अभी पहले, सबसे पहले वो उसको, उसमें घी में थोड़ा घी डालते थे, हम्म। और घी में वो जो दवा बताए थे ना, विधारा, अश्वगंधा, और विधारा, अश्वगंधा, वो अथवा उसमें जो भी फ्राई जड़ी करते बूटी जो थे। मैंने आपको बताया था, उन सभी का हाँ आपने हाँ। काढ़ा बनाना है, हाँ जी।
तो दोस्तों इनको वो सारे जड़ी बूटियों के नाम शायद याद नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये इनका छोटा सा बच्चा 2 साल का था और ब्रेन के नस में बहुत ज़्यादा कमजोरी, नस सूखा हुआ था और उसके बच्चे की कैसी स्थिति आपने बहन जी के मुँह से खुद सुन लिया। तो इनको मैंने अपने कुछ जो रसायन है वो दे दिया, चूँकि छोटा सा बच्चा है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक दवाइयों का बोझ, खाने वाली दवाई को मुझे देना अच्छा नहीं लगा। इसीलिए इस हालांकि आयुर्वेदिक ग्रंथ है तो 5 साल से नीचे के जो बच्चे उनको एनीमा देने के लिए मना करता है, लेकिन मैंने फिर भी तिक्त क्षीरवस्ती जो कि ब्रह्मणत्व को पैदा करता है उसको मैंने शहद और सौंफ और घी और नमक, अभी ये पहले 7 दिन तक इनको मैंने महाकल्याण घृत और 7 दिन मैंने इनको ब्राह्मी घृत का जो 2 चम्मच मैंने जो बताया था, 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच ये घी और आधा चम्मच नमक, और उसके बाद प्रक्षेप द्रव्य ऊपर से जो डालने वाला था उसको मैंने उसमें मैंने बिदारी, अश्वगंधा, कोंच, ये 3 द्रव्यों को मैंने, और उसके ऊपर मैंने इसी में प्रक्षेप के रूप में त्रिकटु मैंने मिलवाया था ताकि साथ साथ में दीपन पाचन भी करता रहे, क्योंकि ये जो कफकारक जो पदार्थ है अंदर जाकर के कहीं ना कहीं अग्नि को मंद न कर दे। तो इस उद्देश्य से मैंने यहाँ पर त्रिकटु भी डाल दिया। तो इस तरह से इस बच्चे के शरीर में एक अभूतपूर्व जो बेनिफिट नज़र आ रहा था उनको, तो मुझे लगा कि चलो मुझे भी बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी ये 2 साल के छोटे से बच्चे को मैंने कभी एनीमा नहीं दिया। तो इनके ऑडियो को मुझे लगा कि चलो आप तक मैं शेयर करूं, क्योंकि जब मुझे खुशी मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो दीजिए विदा, जय श्री राम।